जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय बगलामुखी माँ के साधकों, प्रिय बगलामुखी माँ के साधक भक्तों, आज इस वीडियो में मैं माँ बगलामुखी साधना की यात्रा का वो अनुभव बताने वाला हूँ, जिस अनुभव ने, जिस घटना ने मुझे और मेरे बड़े गुरुदेव जी को और हमारी जो माता जी है, सभी को तोड़ के रख दिया। एक ऐसा प्रलयकारी संकट हम सभी के जीवन में आया कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मैं आप सभी को कहूँ तो एक माँ मुझे ऐसी मिली थी, जिस माँ का मेरे इस घर पर पहली बार आगमन हुआ था वर्ष 2019-20 में। और उसका फिर ताप्ती जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बड़े गुरुदेव जी की जो शक्ति थी, माँ रुक्मणी देवी, मैं उसी माँ की बात कर रहा हूँ। फिर 2 वर्ष माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जन्मोत्सव में भी बड़ी गुरु माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ। मानव भक्तजनों, हृदय को वो शांति और अनुभूति मिलती थी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं कहूँ तो जैसे अनुसुईया माता थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी माता जी थी, ऐसे ही माँ बहुत ही दयालु कृपालु थी। जब भी मैं उस आश्रम जाता था तो उस आश्रम में एक आभास होता था कि कहीं न कहीं माँ है यहाँ पे, भूखा नहीं सोने देंगी, प्यास लगेंगी तो पानी दे देंगी, और कई प्रकार की अनुभूति होती थी। उनके रहते में ऐसा महसूस होता था कि माँ भगवती रुद्र तारा ही स्वयं आकर पानी पिला देती थी, भोजन खिला देती थी। क्योंकि गुरुदेव जी की जो शक्ति थी, गुरुदेव जी की जो इष्ट देवी थी, वो माँ भगवती उग्र तारा थी, रुद्र तारा थी, एक जटा थी। गुरुदेव जी को जो साधना मार्ग पर बड़ी सफलता प्राप्त हुई, वे भगवती माँ तारा माँ की कृपा से ही संभव हुआ। गुरुदेव जी ने 3 दिन की, 9 दिन की, 3 माह 13 दिनों तक की अधिकतम समाधि लगाई। उसमें उनकी सबसे अधिक मदद उनकी धर्म पत्नी माँ रुक्मणी देवी ने ही की। गुरुदेव जी की जीवन की सफलता के लिए उनकी जो शक्ति थी, माँ रुक्मणी देवी, उनकी बड़ी अहम भूमिका है। जब गुरुदेव जी हिमालय में साधना करने के लिए गए, तब भी शिष्यों को और शिष्य परिवार को, बच्चों को देखरेख करने का कार्य माँ रुक्मणी देवी ने ही किया। और एक बार तो एक ऐसी घटना भी घटित हुई जिससे माँ रुक्मणी जी भी बहुत निराश और हताश हो गई थी। कहते हैं कि जो माँ ज्ञानेश्वरी देवी है, जो त्रिकालदर्शी भविष्यवाणी करती है, जो माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में जो माँ भगवती की पूजा आराधना करती है, जो सिद्ध है, जो तपस्वी है, जिन्होंने ज्योतिष और माँ बगलामुखी साधना में इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, इतनी दिव्य शक्ति प्राप्त की, जिनका सामना इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। मानो उनका यज्ञ पूजा अनुष्ठान कभी असफल नहीं होता है। तो वे माँ रुक्मणी देवी के गर्भ में स्थित थी माँ ज्ञानेश्वरी। और गुरुदेव जी गाड़ी चला रहे थे, कहते बैलगाड़ी थी, और तभी रुक्मणी माता जी गिर गई और रुक्मणी माता जी के पेट से बहुत चक्का चला गया, जिसके कारण जब माँ ज्ञानेश्वरी का जन्म हुआ तो कहते थे कि पूरी काली काली काया थी और एक छाल उनके शरीर से निकलती रहती थी। उस छाल के कारण माँ रुक्मणी देवी बड़ी उदास थी। ज्ञानेश्वरी को, उस बेटी को एक कूप के अंदर फेंकने ही जा रही थी, लेकिन तभी गौ माता आई और उन्होंने स्पर्श किया उसे, और श्री भागवत जी के चरणों में ले जाकर उस ज्ञानेश्वरी बेटी को रख दिया उन्होंने। वो ज्ञानेश्वरी ही आज की देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी माता जी है, सिवनी वाली। तो ऐसे कई दिव्य अनुभव माँ रुक्मणी देवी से जुड़े हुए हैं। जब गुरुदेव जी के पास आश्रम में जाता था तो वहाँ पर आश्रम में बड़े गुरुदेव जी और माता जी के अलावा कोई अपना नहीं लगता था। एक अपनत्व का जो कनेक्शन होता है वो फील नहीं होता था। दूसरी ओर बगलामुखी पीठ में माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी रहती थी। मैं
उनसे बहुत प्रभावित हुआ था, तभी उनसे दीक्षा ली थी और उनका मेरे जीवन में बहुत साथ रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हर मोड़ पर मुझे सहयोग प्रदान किया। उन्हीं की कृपा से बड़े गुरुदेव जी तक पहुँचा। तो जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो माँ रुक्मणी देवी और सत्यनारायण गिरी महाराज जी की कृपा से हुआ। अगर वे गुरुदेव जी स्वयं अगर विवाह ना करते तो शायद माँ ज्ञानेश्वरी देवी का जन्म नहीं होता है। तो माता पिता मुख्य होते हैं। अगर मैं ज्ञानेश्वरी माता जी के माता पिता का बखान कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि इसमें ज्ञानेश्वरी माता जी का भी बखान है। लेकिन भक्तजनों, वो दौर था जिस दौर में मैं भी गुरुदेव जी का प्रचार कर रहा था, गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी का भी प्रचार कर रहा था। दूर दूर से भक्त श्रद्धालु माँ बगलामुखी पीठ सिवनी आ रहे थे। साथ में दूर दूर से भक्त श्रद्धालु गुरुदेव जी के भी आश्रम आ रहे थे और सब लोग गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। मेरे जीवन का उद्देश्य था कि कहीं न कहीं मैं इस गुरुकुल को विश्व भर में विख्यात करने का कार्य करूं। आप सभी भक्त लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जब मुझे पहली बार खबर लगी कि माँ रुक्मणी देवी की तबीयत खराब है, तो मैं यहाँ से मोटरसाइकिल से निकला। 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हुए सिवनी पहुँचा और फिर सिवनी से मैं सीधा जबलपुर पहुँचा। और जबलपुर में जिस हॉस्पिटल में माँ रुक्मणी देवी थी, लता मंगेशकर हॉस्पिटल था, वहाँ पर गुरु माता जी भी थी, बड़ी गुरु माता जी भी थी, उनकी 2 बहनें भी थी वहाँ पर। माँ रुक्मणी देवी की 3 बेटियाँ, एक तारा, दूसरी ब्रजेश्वरी, तीसरी माँ ज्ञानेश्वरी देवी। तो वो तीनों लोग वहाँ पर मौजूद थे और चौथा मैं भी वहाँ पहुँच चुका था, ताकि कोई आवश्यकता लगे तो मैं उस आवश्यकता की पूर्ति करूँ। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से बड़ी गुरु माता जी की तबीयत में सुधार आया। उनके जीवन में जो भी कष्ट बाधाएं उस समय उत्पन्न हुई थी वो कम हो गई और फिर हम बस के माध्यम से हम सिवनी पहुँचे। तो गुरु माता जी के जीवन में एक कष्ट आया था, उस कष्ट से तो हमें राहत मिल गई भक्तजनों। लेकिन कहते हैं कि समय की जो डोर है वो चलती ही रहती है। नदी का पानी कुछ समय के लिए रोका जा सकता है तालाब बनाकर, लेकिन फिर बाढ़ आई तो नदी का पानी बहना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से बड़ी गुरु माता जी से मैंने एक चर्चा करी थी कि हे माता, मैं शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की मुझे पसंद है, लेकिन शादी की बात आप करोगे। बड़ी गुरु माता जी ने मुझे कहा था कि चिंता मत कर बेटा, मैं शादी के लिए लड़की उत्तम है। गुरुदेव जी का भी अपार आशीर्वाद है। मैं बड़े गुरुदेव जी का भी लाडला था, बड़ी गुरु माता माँ रुक्मणी देवी का भी लाडला था और मेरे ऊपर जो माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी हैं उनका भी अपार स्नेह और आशीर्वाद था। माँ भगवती, माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद को मैं धीरे धीरे प्राप्त कर ही रहा था, आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन भक्तजनों, मैं सिवनी में ही था। गुरु माता जी का स्वास्थ्य खराब था और जब स्वास्थ्य खराब था तो उस समय हम देखने के लिए वहाँ पर गए थे आश्रम में। तो बड़ी गुरु माता जी कह रही थी कि मुझे पीलिया जैसा लग रहा है। तो मैंने कुछ समय पहले इंदौर में पीलिया उतारते हुए देखा था कि सरसों का तेल होता है और जो दुर्वा है उसको तोड़ के ला लेते हैं और उससे वो पीलिया को झाड़ते हैं वो। तो मैंने माता से कहा कि मुझे पीलिया झाड़ना आता है। तो गुरु माता जी भी बैठी थी, कुछ और भक्त लोग बैठे थे। मैंने माता जी के ऊपर से पीलिया उतारने की कोशिश की, फिर वो जो तेल था उसको फेंक दिया। माता जी बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी अकारण घटना उत्पन्न होगी जिसका दुख हम सह नहीं पाएंगे। और भक्तजनों, रात्रि के 8-9 बजे मैं बगलामुखी मंदिर सिवनी चला गया और सुबह ही खबर आती है कि गुरु माता जी का स्वर्गवास हो गया है। बड़ी गुरु माता जी की ये खबर सुनकर इतनी तकलीफ पहुंची कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हो भक्तजनों। गुरुदेव जी ने ये जो यात्रा की थी उनमें उनकी जीवन संगनी थी माँ रुक्मणी देवी। और आज जैसे ही मेरे आने से सब लोगों के जीवन में एक प्रसन्नता आई थी कि पुनः ये जो गुरुकुल है जिसको कुछ शिष्यों ने
स्वार्थवश अभिमानवश अस्त ध्वस्त कर दिया है, पुनः इसे संवारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भक्तजनों, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। माँ भगवती आदि शक्ति हमें जन्म भी देती है, पालन भी करने के लिए हमें सब कुछ प्रदान करती है, और अंत में हमारा समय पूर्ण होता है तो हमें लेकर भी चली जाती है। लेकिन गुरुदेव जी और जो हमारा पूरा बगलामुखी परिवार, शिवनी बगलामुखी परिवार, शाओंगी और सदगुरुदेव आश्रम परिवार, सभी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा, और फिर बड़े गुरु माता जी को वहाँ स्थान प्रदान किया, गुरु माता जी को वहाँ समाधि दी गई। और इस प्रकार से भक्तजनों, वो जो मेरा विवाह का सपना था, वो जो लड़की की जो बात थी, वो भी गुरु माता जी के साथ ही चली गई। और जो गुरुदेव जी की जीवन की जो उन्नति प्रगति और उसमें जो उनकी जीवन संगनी सदा साथ रही, कहीं ना कहीं गुरुदेव जी को भी आघात पहुंचा। लेकिन गुरुदेव जी आंखों से आंसू नहीं बहा रहे थे, फिर भी वो मुझे विश्वास दे रहे थे कि रविंद्र, हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो ठाना है धर्म का प्रचार करने का, हमने जो सनातन धर्म का विश्व भर में डंका बजाने का जो निर्णय लिया है, वो हम अवश्य करेंगे। वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ रहेंगी तुम्हारी माता, और वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही, क्योंकि वे तपस्वी नहीं है, वो योगिनी है, वो सिद्ध साधिका है, माँ भगवती रुद्र तारा की उपासिका है। तो भक्तजनों, ऐसा नहीं है, दुख सभी के जीवन में आता है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो। जब हमारा कोई अपना गुजरता है तो हमें बहुत कुछ तकलीफ दी जाता है, बहुत सारी तकलीफ हमें होती है। हम सबको पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारे समकक्ष जो होती हैं, वो कुछ बात ही अलग होती है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि चाहे गुरुदेव जी हो, चाहे बड़ी गुरु माता जी हो, इन्होंने सबको बहुत प्रेम और स्नेह दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं इनके जीवन में भी, जिन्हें इन्होंने बहुत लाड़ प्यार स्नेह दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं इनके प्रेम को, इनके स्नेह को, इनके आदर्शों को, सिद्धांतों को जीवन में धारण नहीं किया। कहते हैं कि घर का देवता घर में नहीं पूजा जाता है। ऐसे ही कुछ तथ्य बड़ी गुरु माता जी के जीवन से जुड़े थे, बड़े गुरुदेव जी के जीवन से जुड़े थे। एक समय ऐसा था 1990 से लेकर 2000 का, जिस समय गुरुदेव जी के पीछे 20-20, 25-25 फोर व्हीलर गाड़ियाँ चलती थी। नेता मंत्री विधायक गुरुदेव जी के दर्शन के लिए तड़पने लग जाते थे। गुरुदेव जी के आश्रम में भक्तों का ढेर लगा हुआ होता था। लेकिन गुरुदेव जी के परिवार में भी या उनके बच्चों में कोई बच्चा इस आध्यात्म को स्वीकार नहीं पाया, इस आध्यात्म का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं गुरुदेव जी के कुछ ऐसे शिष्य रहे जिन्होंने इस गुरुकुल को अस्त व्यस्त कर दिया। समन्वय की शक्ति नहीं रही, गुरुदेव जी के फोटो वीडियो नहीं बना पाए, गुरुदेव जी की समाधियों को वो शूट नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए, और गुरुदेव जी का धीरे धीरे गुरुकुल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। और गुरुदेव जी ने भी सोच लिया कि अब भविष्य में मुझे पुनः धर्म यात्रा नहीं करना होगा। और गुरुदेव जी अपनी योग समाधि में, ध्यान समाधि में, और अपनी अखंड समाधि अपने घर पे ही माँ तारापीठ में लगाते रहते थे। सभी को बताना चाहूँगा, उस रुक्मणी माँ का आशीर्वाद मेरे जीवन में बहुत था। वैसी माँ की कल्पना करता हूँ कि ऐसी माँ मुझे हर जन्म में प्राप्त हो। उस माँ से जुड़े बहुत सारे वीडियो फुटेज भी है मेरे पास। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को वह वीडियो के लिंक भी भेजूंगा, और गुरु माता जी के गुजरने के एक दिन पहले का भी वीडियो मेरे पास है। वो भी वीडियो मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, आप सभी देखिएगा। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि बड़े परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें गुरु सेवा करने का मौका प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आपने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की कहानी देखी है, ये कहानी आपको मिलती जुलती ही प्राप्त होगी। उस कहानी में भी आपको सत्य मिलेगा और इस कहानी में भी आपको सत्य मिलेगा। ये जो दुनिया है वर्तमान को स्वीकार नहीं करती है,
और जो बीत गया है उसे दोहराती रहती है। उस समय उस दौर में वो स्वामी विवेकानंद थे, उस समय वो रामकृष्ण परमहंस थे, और आज भी है जिनके पास हर समस्या का समाधान है, जिन्होंने स्वयं ने परमात्मा को देखा है, जाना है, समझा है। लेकिन वक्त जो समय बड़ा बलवान है। आप सभी से कहूँगा कि आप अच्छे गुरु को धारण करिए, उन गुरु की शरण में आइए और उनकी कृपा और आशीर्वाद के सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना को आरंभ कीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर। आज हमारे साथ गुरु माता जी, परम पूजनीय तपस्वी संत रुक्मणी माता जी हैं। गुरु माता जी का आज आप सभी लोगों को आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है। जो लोग भी गुरु माता जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन लोगों को वीडियो के माध्यम से ही गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और गुरु माता जी के योग से जुड़ी, उनकी साधना से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी कई ऐसी दिव्य कथाएं हैं जो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आज जो माता हमारे साथ उपस्थित है, गुरु माता जी माँ तारा देवी की अनन्य भक्त हैं। माँ तारा देवी की लंबी लंबी साधनाएं गुरु माता ने की है, और माँ बीजासन माता की भी परम भक्त है। कथा में तो मतलब कि सिवनी जिला, छिंदवाड़ा जिला, मंडला जिला, बैतूल जिला, इधर मतलब रायपुर जिला, इधर उज्जैन के आगे तक ही है। जी जी इधर मतलब बनारस, चित्रकूट, काशी, जी। ये सब हो गया बेटा। कौन सी कथाएं करती थी हम आप? रामायण प्रवचन देती थी बेटा मैं, जी कंठाग। जी जी रामायण प्रवचन देती थी कंठाग। 2-2 लाख जनता रहती थी जी। प्रोग्राम में। और आपने माँ तारा देवी की कैसी पूजा आराधना की, उसके बारे में तारा बताइए। देवी की आराधना मैंने माता जी से प्रार्थना करी कि माता मैं 1 साल का व्रत करूँगी आपका। जी मैं कुछ नहीं लेने की, जी सिर्फ चाय भर 1 कप सुबह, 1 कप शाम को लेती थी बस। जी इसके अलावा कुछ नहीं। पानी, लोग आते थे फराहर बना के लाए, जे लाए बुलाए, कुछ नहीं खाती थी। ऐसा ये पूरा मतलब कि समय बीत गया। ये परमात्मा ने नर्तन दिया है, बड़े मुश्किल से मिलता है। 84 लाख औनी भुगत कर खे, बड़े मुश्किल से नर्तन मिलता है। चरण दिया है परमात्मा ने, कोई गलत जगह चलने के लिए नहीं। मुख दिया है भगवान ने, किसी को गंदे शब्द बोलने के लिए नहीं। उस परमात्मा का नाम उच्चारण करने के लिए दिया। ये कान दिया है, किसी की निंदा चुगली ना करो। इन कानों से उस माँ भगवती के श्रवण करके कान से और अपने कानों को उज्जवल करो। अपना हृदय है, किसी को गाली बकने के लिए ये हृदय से आवाज नहीं निकलना चाहिए। परमात्मा और माँ भगवती का गुणावाद गाने के लिए ये परमात्मा ने हृदय दिया है। ये नेत्र दिया है, किसी गलत नजर देखने के लिए नहीं है। इस माँ के दर्शन करके इस नैनों को उज्जवल बनाओ, ये व्यर्थ के लिए नहीं। इस प्रकार मेरी बिटिया ज्ञानेश्वरी को यह करण ही दानु दिया कबहू, ये कान सुने न पुराण कभी, यह आँखें न साधु ने दर्श किया, यह तीरथ पाँव पयान नहीं। बिटिया को कहती थी, बिटिया ये चरण दिया है परमात्मा ने, इन चरणों से चल करके जो परमात्मा की पावनी जगह है, जहाँ चले फिरे परमात्मा नित्य किए, वहाँ उनकी जगह देखने के लिए ये चरण दिया है, चलने के लिए। हाथ दिया है, हाथ बेटा ऐसी किसी को मारने के लिए नहीं दिया है। इन परमात्मा ने हाथ दिया है दान करने के लिए। इन हाथों से दान करके ये हाथों को उज्जवल बनाओ, इसलिए दिया। आँख दिया है परमात्मा ने, उस माँ भगवती के दर्शन 24 घंटा हृदय के अंदर में बेटा ध्यान करते रहना, ध्यान करते रहना। या करण ही दान दिया कबहू, या कान सुने न पुराण कवि, यह आंखें न साधु ने दर्श किया, या तीरथ पाँव पयान ने। चरणों से तीर्थ व्रत करके परमात्मा की पावनी जगह के दर्शन करो।
आंखों से देख करके माता को सदा अपने हृदय में बसाया करो। एक मैं जन्मदाता माँ हूँ, मगर माँ कर्म सुधारक है बेटी। बोलो माता जगदम्बा मैया की जय।